हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी आपके सामने तशरीफ़ फरमा हैं। इतने में एक बड़ा फुर्तीला शख्स, बड़ा मजबूत, चुस्त और तवाना शख्स, मजबूत जिस्म वाला गुजरा। तो सहाबा किराम कहने लगे, काश कि इसका ये जिस्म अल्लाह के रास्ते में खर्च होता, ये अपने जिस्म की तवानाई को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता तो इसको कितना अजर मिलता, कितना सवाब मिलता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया, ये अगर रिज़्क की तलाश में निकला है और इसकी नीयत ये है कि मेरे बच्चों को किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने बच्चों के पेट के लिए निकला है, तो भी समझो कि ये अल्लाह के रास्ते में है। इसका निकलना सवाब है, इसका निकलना इबादत है। और अगर ये इस नीयत से निकला है कि मेरे वालिदैन भूखे हैं, मैं उनकी भूख का इंतजाम कर सकूं, तो तब भी समझो कि ये फी सबीलिल्लाह है, तब भी इसका निकलना कार सवाब है, नेकी है, इबादत है। और अगर ये इस नीयत से निकला है कि इसको खुद को किसी और के सामने हाथ न फैलाने पड़े, तब भी इसका निकलना कार सवाब है, तब भी ये फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में है, इसका निकलना इबादत है। और अगर ये इस वजह से निकला है कि मैं माल को कमाऊंगा, फिर मैं तकब्बुर करूंगा, फिर मैं तफाखुर के लिए उस माल को इस्तेमाल करूंगा, गुरूर के अंदर मुब्तला होगा, तो फिर ये शैतान के रास्ते पर है। तो इस हदीस मुबारक से साफ तौर पर यह बात मालूम होती है कि अगर आप अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए कमा रहे हैं और हलाल कमा रहे हैं, तो आपका ये कमाना भी इबादत है। जैसे नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, जिहाद इबादत है, तबलीग इबादत है, ऐसे ही रिज्क की तलाश के लिए निकलना, मुलाजमत करना, अपने मुआश की फिक्र के लिए घर से बाहर निकलना, ये निकलना भी आपका और हमारा इबादत है।